हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और ये चैनल जो आप देख रहे हैं ये स्टडी विद ज्ञान प्रकाश चैनल का जीएस का चैनल है। तो अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और घटनासार नामक जो पत्रिका आती है मार्केट में, इसकी महत्ता से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित होंगे। जब पीसीएस की परीक्षा होती है, आरओ की परीक्षा होती है, तो उसके पहले ये पत्रिका मार्केट में आती है और इसकी काफ़ी डिमांड है। तो यहाँ पर हम इसी पत्रिका का पूरा जिस्ट आपको दे रहे हैं, वन लाइनर, क्योंकि पत्रिका काफ़ी मोटी होती है। पढ़ने के बाद भी बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आते हैं या फिर याद नहीं रहते हैं। तो एक तरीके से आपका ये पूरी पत्रिका का रिवीजन है। और ये घटनासार जो पत्रिका है उसका पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट हमने और भी अपलोड कर रखे हैं। तो सभी पार्ट आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा और सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके लिए एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज़ को एक साथ वॉच कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अफ्रीकी देश काबो वर्डो, देखो देश का नाम है काबो वर्डे, ठीक है। तो काबो वर्डे ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश का प्रमाणन हासिल कर लिया है। ध्यान दीजिएगा कि काबो वर्डो ने मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद तीसरा ऐसा अफ्रीकी देश बना है जिसने मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल किया है। किससे? विश्व स्वास्थ्य संगठन से। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश का नाम है काबो वर्डो और इसने मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र हासिल किया है WHO से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिक्स है ना, BRICS, ब्रिक्स में अब 10 देश हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ब्रिक्स में जो नए देश ऐड हुए हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 10 देश हो गए हैं। अगस्त 2023 के जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था। इसके बाद मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, ये कुल मिला के 5 नए देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। और इस प्रकार से 5 देश पहले थे, भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन और साउथ अफ्रीका। तो अब कुल मिला के कितने देश हो गए हैं? 10 देश हो चुके हैं, ठीक है। और 2024 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पर हो रहा है? तो रूस में हो रहा है, ये भी याद रखिएगा, रूस के कजान शहर में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में टॉप पर नॉर्वे है, यानी कि सबसे अधिक जो डेमोक्रेसी है वो नॉर्वे में है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। और जहाँ पर बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है तो अंतिम रैंक उत्तर कोरिया की है, फिर म्यांमार की है और अफ़गानिस्तान की है। भारत जो है डेमोक्रेसी के मामले में 41वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 7.8 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल आप रट लेंगे। भारत का स्कोर कितना है? 41 है, ठीक है। विश्व में पूर्ण लोकतंत्र वाले कुल देशों की संख्या 24 है और कुल देशों में मात्र 14.4% देश ऐसे हैं जहाँ पर पूर्ण लोकतंत्र है। देखो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट के द्वारा, उसमें क्या कहा जाता है कि जिसको भी 8+ स्कोर मिलेगा वहाँ पर पूर्ण लोकतंत्र माना जाएगा। जिनको 6+ से लेकर 8 के बीच में स्कोर मिलेगा वो खामियों वाला लोकतंत्र होगा। हाइब्रिड लोकतंत्र होगा 4+2 6 के बीच में, और तानाशाही लोकतंत्र होगा 2+ से लेकर 6 के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी की UAE और कतर यात्रा हुई थी 13 से 15 फरवरी 2024 के बीच में। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो ये होगा कि अहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो अहलान मोदी कार्यक्रम ये आयोजित किया गया था UAE में। यह एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम था जो कि मोदी जी के UAE पहुँचने पर अहलान मोदी नाम से आयोजित किया गया था, ठीक है। UAE में बने हिंदू मंदिर बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण का उद्घाटन किया गया। तो ये एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? UAE में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। रुपे कार्ड जो कि भारतीय, आपको पता ही है, भारतीय ATM कार्ड है और UAE के जैवान को जोड़ने पर समझौता किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड ने UAE की एडनॉक के साथ 0 से 5 मिलियन मीट्रिक टन LNG आपूर्ति के लिए 10 वर्ष के लिए समझौता किया है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल है,
अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सर्च कर सकते हैं स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, एक्स और आउटलुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। PDF के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस चैनल पर आप अभी GS पढ़ रहे हैं, तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और देखो फ्रेंड्स, हर महीने की करंट अफेयर आपको दी जाती है। तो अगस्त महीने की करंट अफेयर भी आ चुकी है और साथ ही साथ जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे करंट अफेयर की जिस्ट आपको बना के यहाँ पर दे दी गई है। यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का संपूर्ण करंट अफेयर आपको एक साथ यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दोनों की PDF अवेलेबल है। इसको आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला बिंदु है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। इसकी थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। और इसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने, सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन ने और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया। तो एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये कौन जारी करता है? तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी। तो भ्रष्टाचार का जो इंडेक्स है उसे कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें टॉप पर है डेनमार्क, यानी कि सबसे कम भ्रष्टाचार या नहीं के बराबर भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, चौथे स्थान पर नॉर्वे, पाँचवें स्थान पर सिंगापुर है। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो सोमालिया में मिलेगा आपको, और कुल 180 देशों में एकदम नीचे वाले स्थान पर है सोमालिया। भारत 93 स्थान पर है, मतलब एकदम लगभग मध्य में है। 2022 में भारत 85वें स्थान पर था। तो 2022 और 2023 को देखेंगे तो 2023 आते थे भारत थोड़ा और भ्रष्ट हुआ है। ठीक है, तो बताओ ये खुशी की बात है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश बना है कौन सा? स्पेन। 100वां देश बना है पराग्वे और 101वां देश हाल ही में बना है नेपाल। ये भी आप याद रखिएगा। विश्व सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट आई है 2024 वाली। इसमें सर्वाधिक हथियार आयात करने वाला देश भारत है और सर्वाधिक सैन्य खबर मतलब अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा जो खर्च करने वाला देश है वो अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा हथियार आयात होता है भारत में, फिर सऊदी अरब में, फिर कतर में, और सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च है अमेरिका का, फिर चीन का, फिर रूस का। भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है, पाँचवें स्थान पर सऊदी अरब है। और 2023 में कुल सैन्य खर्च वैश्विक GDP का कितना है? 2.3%, यानी कि पूरी जो दुनिया की GDP है उसका 2.3% केवल सेना पर खर्च किया जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस के संगठन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे जारी किया जाता है और ये जारी किया गया 3 मई 2024 को। इसमें रैंकिंग देखते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर नॉर्वे है। नॉर्वे का स्कोर कितना है? 91.89। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, चौथे स्थान पर नीदरलैंड है, पाँचवें स्थान पर फिनलैंड है। भारत का जो स्कोर है 31.28 है और भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है? 159वें स्थान पर है। मतलब अति गंभीर वाली स्थिति बन रही है भारत की प्रेस स्वतंत्रता के मामले में। और भारत पिछले वर्ष जो था वो 161वें स्थान पर था। फिलहाल थोड़ी सी स्थिति में सुधार आया है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है जिसका स्थान कितना है? 180 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इसको कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 इसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र SDSN यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। तो UNSDSN के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें सबसे खुश देश माना जा रहा है फिनलैंड को, जिसका स्कोर है 7.741। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, फिर तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, चौथे स्थान पर स्वीडन है, पाँचवें स्थान पर इजराइल है। अब देखो इजराइल को भी सबसे खुश देश मान रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं? फिलहाल इजराइल यहाँ पर 5वें स्थान पर है, छठे स्थान पर नीदरलैंड है, 7वें स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम 143वें स्थान पर है आपका अफगानिस्तान जिसका स्कोर है 1.721। भारत जो है वो 126वें स्थान पर है, मतलब 143 देशों में भारत खुशी के मामले में 126वें स्थान पर है।
स्कोर है 4.054। पिछली बार जो रैंक थी वो 136 थी, मतलब थोड़ा सा तो भारतीय जो है और ज़्यादा खुश हुए हैं। 6 मानकों पर ये प्रसन्नता सूचकांक जारी किया जाता है। ये मानक होते हैं प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, उदारता, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार पर धारणा। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को कौन जारी करता है? तो इसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 टॉप पर है इसमें अमेरिका, फिर स्पेन, फिर जापान। अंतिम स्थान 119वें स्थान पर है माली। भारत कितने स्थान पर है? तो 39वें स्थान पर है। और भारत को मूल्य प्रतिस्पर्धा में 18वीं रैंक मिली है इस सूचकांक के अंतर्गत। वायु परिवहन में 26वीं रैंक मिली है। और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रैंक है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वीं रैंक दी गई है भारत को। तो विश्व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अंतर्गत भारत का स्थान कितना है? 39 है, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले AI कानून को मंजूरी दे दी है। केवल वन लाइनर ही है ये। डेंगू का एक नया टीका आ गया है जिसका नाम दिया गया है TAK-003। क्या नाम है? TAK 003। इसको WHO की मंजूरी मिल चुकी है और इसे प्रयोग किया जाएगा 6 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों पर। इस वैक्सीन को नाम दिया गया है क्यूडंगा। और इसे बनाया किसने है? तो सनोफी पास्चर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। UAE द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा जारी किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि जो ब्लू रेजिडेंस है ये क्या है। तो ब्लू रेजिडेंस अगर केवल पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा ब्लू रेजिडेंस क्या है। UAE द्वारा जारी किया गया एक वीज़ा है जिसकी वैधता होती है 10 साल। UAE की कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए ब्लू रेजिडेंस वीज़ा को जारी किया है। UAE सरकार ने 2023-24 को ईयर ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी घोषित किया हुआ है। और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित यूरोपियन यूनियन का पहला कानून आ चुका है जिसमें जो सज़ा होगी वो 1 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से बदतमीजी करता है तो। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 भी जारी किया गया है। इसको किसने जारी किया है? तो IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं उनको पहले स्थान पर रखा जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस मिल रहा है वो भारतीयों को मिल रहा है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको, तीसरे स्थान पर चीन है। और भारत के जो प्रवासी हैं वो सबसे ज़्यादा किस दुनिया में हैं, किस देश में हैं? तो वो UAE में हैं। सबसे ज़्यादा UAE में रहते हैं भारतीय, उसके बाद अमेरिका में रहते हैं, फिर सऊदी अरब में रहते हैं। मेनिंजाइटिस का टीका बन चुका है। मेनिंजाइटिस का टीका किसने बनाया है? तो नाइजीरिया ने बना लिया है। नाइजीरिया एक दक्षिण अफ्रीकी देश है जिसने मेनिंजाइटिस का टीका बनाया है। इसको नाम दिया गया है MEN 5CV वैक्सीन। मेनिंजाइटिस में क्या होता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास झिल्लियों में खतरनाक सूजन आ जाती है। WHO के द्वारा पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर का शुभारंभ किया गया है। पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर का शुभारंभ किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सेंटियागो चिली में हुई पेशेंट सेफ्टी समिट के 6वें सम्मेलन में ये जो पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर है इसका शुभारंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाई चिंगते। और प्रधानमंत्री मोदी की जो भूटान यात्रा हुई है ये 22 और 23 जून 2024 को पूरी हुई है। इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं, मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी भूटान गए तो उन्होंने वहाँ पर एक एग्रीमेंट किया है कि अगले 5 वर्षों में भारत भूटान की 10,000 करोड़ रुपए से सहायता करेगा। दूसरी बात कि पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति करेगा। तीसरी बात, ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की मदद से निर्मित थिम्पू का एक अस्पताल है जिसका नाम है ग्याल तसुयेन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ग्याल तसुयेन जेत्सुन, तो नाम आते ही आप समझ जाएंगे कि ये भूटान में ही हो सकता है। PM मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्यालपो। अब पूरा नाम यहाँ पर देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्यालपो भूटान ही होगा। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया पूरा नाम तो फिर कोई दिक्कतें नहीं है। स्वीडन जो है ना ये नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। 31वां बना था फिनलैंड के बाद जो स्वीडन है ये नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है। नाटो का फुल फॉर्म अक्सर पूछते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन है।
और नाटो कब बना था पहली बार? तो अप्रैल 1949 में। विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, होल का मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर पानी जो है तेज़ी से अंदर जाता रहता है, और यूपी में इसे भंवर कहते हैं। तो सबसे गहरा जो ब्लू होल मिला है इसको नाम दिया गया है तामजा ब्लू होल। ये कहाँ पर है? ये मैक्सिको में पाया गया है, और मैक्सिको के समुद्र में पाया गया है। यह सबसे गहरा ब्लू होल है। इसकी गहराई 420 मीटर या 1380 फीट है। ब्लू होल जल के अंदर सिंक होल होता है, और इससे पहले संसा योंगले, क्या नाम था? संसा योंगले, जिसको कहा जाता था ड्रैगन होल, ये दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। इसी को सबसे गहरा होल माना जा रहा था, लेकिन उससे भी गहरा मिल चुका है तामजा ब्लू होल। ये मैक्सिको में है। तामजा ब्लू होल कहाँ पर है? मैक्सिको में है। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची जारी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि 30 ऐसे पेशेवरों के नाम शामिल होते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 300 युवा उद्यमी, नेता और अन्य इसमें शामिल होते हैं। भारत की ओर से सर्वाधिक 86 प्रविष्टियाँ इसके लिए प्राप्त हुई हैं। अंडर 30 में भारत के प्रमुख व्यक्ति अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा, ये नाम याद रखिएगा कि अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा ने, जो कि स्टैटिक इंडिया के संस्थापक हैं, इनको टॉप पर रखा गया है। इसके अलावा भाग्यश्री जैन को भी डिस्पोजल कंपनी के मालिकिन हैं। इनको भी फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची में स्थान दिया गया है। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची जारी हुई है, जो दुनिया के 50 सबसे अमीर शहर हैं। तो न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स ने इसको जारी किया है, और इसमें टॉप पर आपका न्यूयॉर्क यूएसए है। दूसरे स्थान पर है आपका जापान, ओवरऑल रैंक 3 है, और तीसरा स्थान मिल रहा है मुंबई को, ओवरऑल रैंक 24 है, और दिल्ली जो है ये चौथे स्थान पर है। ओवरऑल इसकी जो रैंक है वो 37 है। 21वां सांग्री ला वार्ता ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो दोस्तों जो 21वां सांग्री ला वार्ता है, इसको एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये सिंगापुर में संपन्न हुआ है, और इस बार जो सांग्री ला वार्ता हुई है उसमें भारत सम्मिलित नहीं हुआ है। स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलीपींस को मान्यता दे दी है। तो फिलीपींस जिसका युद्ध चल रहा है ना इजराइल से, तो फिलहाल फिलीपींस को देश मान लिया गया है स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के द्वारा। भारत अभी इसमें तटस्थ है। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। तो इसमें वन्यजीव अपराध रिपोर्ट है, इसमें ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो अवैध तस्करी हो रही है, गैंडे की हो रही है और पेड़ों में देवदार की हो रही है सबसे ज़्यादा, और इसे जो है UNODC के द्वारा जारी किया गया है। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया गया है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसमें भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी जो पहली बैठक हुई है वो कब हुई है? 3 जून 2024 को सैन डिएगो, अमेरिका में हुई है, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान। टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी हुई है। तो यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जो जारी हुई है, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। इसमें रैंकिंग का आधार SDG को बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में या पूरी दुनिया में जो SDGs हैं उनकी संख्या 17 है। इस पर एक अलग से वीडियो भी बना के मैंने आपको दिया था, तो आप ज़रूर देखा करें, अक्सर देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो फिलहाल रैंकिंग का आधार जो है वो SDG है। भारत में सर्वाधिक 105 संस्थान रैंकिंग में शामिल हुए हैं, और विश्व के 2152 संस्थान इस पूरी रैंक में शामिल हैं। तो समग्र रैंकिंग में पहला स्थान मिला है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया को, और SDG 3 जो SDG 3 है जिसका बिंदु है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, इसको टॉप 100 में जगह मिली है। जगतगुरु श्री शिवरात्रीश्वर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान मैसूर भी इसमें शामिल है। SDG 6 यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला है किसको? भारत को। और सूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को इसके लिए सम्मानित किया गया है। SDG 4 क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में तीसरा स्थान मिला है भारत को। इसके लिए अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर कलकत्ता को, तमिलनाडु को, कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, को शामिल किया गया है। SDG 5 यानी कि लैंगिक समानता में भारत स्थान प्राप्त किया है 15वां। मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी कर्नाटक को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। SDG 10 यानी कि असमानताओं में कमी के लिए 6वां स्थान मिला है कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, ओडिशा को।
और देखो ये लैंगिक समानता सूचकांक 2024 जारी हुआ है, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये जारी किया जाता है, इसके कुल मिला के 4 आधार हैं: आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। भारत को ऑल ओवर रैंकिंग मिली है 129, जबकि जो भारत था 2023 में 127वें स्थान पर था, यानी कि भारत की रैंक 2 स्थान और नीचे गई है। टॉप पर हैं आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन, और अंतिम रैंक है सूडान और पाकिस्तान की। तो आप देखेंगे तो टॉप पर जो भी देश आ रहे हैं उनमें यही नाम थोड़े से मतलब 1-2 रैंक ऊपर नीचे करके सारे नाम यही आ रहे हैं: आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। ये 4 देश तो बिल्कुल ऊपर नीचे करके लगातार होड़ लगाए हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बन चुका है अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दुबई में स्थित है। और टीसीएस ने पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया है? तो दोस्तों टीसीएस ने ये जो पहला ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर बनाया है, इसकी स्थापना फ्रांस पेरिस में की गई है। विश्व के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में पहला स्थान मिला है अटलांटा अमेरिका को, दूसरा स्थान यूएई को मिला है। और भारत का जो व्यस्ततम हवाई अड्डा है वो आईजीआई नई दिल्ली है। ओवरऑल रैंकिंग इसकी कितनी है? 10 है। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं कि 2022 में भारत में वायरल हेपेटाइटिस के 3.5 लाख मामले देखने को मिले, जो कि वैश्विक स्तर पर 11.6% हैं, जिसमें 1.3 लाख की डेथ हो गई। हेपेटाइटिस मामलों में पहले स्थान पर भारत है, फिर दूसरे स्थान पर चीन है। विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों संस्थानों की क्यूबीएस रैंकिंग 2024 आई है। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में टॉप पर है जेएनयू, और इंजीनियरिंग कॉलेजों में टॉप पर है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी दिल्ली जो है ये तीसरे स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे मद्रास ओवरऑल रैंकिंग प्राप्त किया है 77, जिसमें अगर देखेंगे आप तो शीर्ष आईआईएम में पहले स्थान पर है आईआईएम हैदराबाद, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 22 है। और फिर है आपका आईआईएम बेंगलुरु। आर्ट और ह्यूमैनिटी में दिल्ली विश्वविद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। टाउन ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला स्थान मिला है लंदन यूके को, दूसरा स्थान डबलिन आयरलैंड को, तीसरा स्थान टोरंटो कनाडा को। भारत में बेंगलुरु और पुणे जो हैं ये टॉप 1 और 2 पर हैं। टाउन ट्रैफिक इंडेक्स का मतलब कि लंदन यूके में दुनिया में सबसे स्लो नेटवर्क है, सबसे स्लो जो है गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 ये जो है जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कंपाला, जो कि राजधानी है युगांडा की। इसकी थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अध्यक्षता की गई युगांडा के जो राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी के द्वारा, और भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा संयुक्त रूप से अध्यक्षता की गई है 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की, जो कि आयोजित हुआ था जनवरी 2024 में। कहाँ पर? कंपाला युगांडा में। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घटना चक्र से संबंधित। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। पूरी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, और सोशल मीडिया पर अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके लिए ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।